हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज डिस्कस करने वाले हैं हम इकाइयों का अंतर रूपांतरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अच्छा, यूनिट्स होती क्या है? जो मैंने बोला यूनिट्स मतलब इकाई बोला जाता है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? इकाई। ये आप इसको लीटर, मीटर। लीटर किससे संबंधित है? लीटर संबंधित है वॉल्यूम से। मत- इसका मतलब है ये आयतन से संबंधित है। और आपका मीटर किससे संबंधित है? ये संबंधित है लेंथ से। मीन्स ये संबंधित है लंबाई से। ठीक है। इसके बाद किलोमीटर किससे संबंधित है? किलोमीटर संबंधित होगी हमारी लेंथ से। ठीक है। तो कुछ इकाइयाँ इस तरीके की हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा यूनिट्स रिलेटेड टू लेंथ। हम समझेंगे लंबाई से संबंधित इकाइयाँ। जो भी लंबाई से संबंधित इकाइयाँ हैं, जितनी भी हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इन चार इकाइयों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है किलोमीटर, उसके बाद है मीटर, उसके बाद है सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर। मैंने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट किया है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम। इसको आप इस तरीके भी समझ सकते हो। जो लेंथ लेंथ को किलोमीटर सबसे बड़ा, उसके बाद मीटर किलोमीटर से छोटा है, उसके बाद मीटर से छोटा रहेगा सेंटीमीटर, लेंथ को फाइंड करने के लिए, लेंथ को, लंबाई को मापने के लिए। उससे छोटा रहेगा, सेंटीमीटर से छोटा रहेगा हमारा मिलीमीटर। ठीक है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। दूसरा, सबसे छोटा मिलीमीटर रहता है, इसके बाद रहता है आपका सेंटीमीटर, देन इसके बाद रहता है मीटर, इससे बड़ा होता है किलोमीटर। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि बताइए कि कितने किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, या कितने किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या कितने किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप ये वीडियो देखेंगे लास्ट तक, तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आपसे इस तरीके का, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप उसको आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला है, सबसे पहले ये किलोमीटर को अगर आपको मीटर में बदलना है, ये एरो आपको शो करेगा इसको इसमें चेंज करने के लिए। ये एरो चेंज कर शो करेगा, आपको प्रदर्शित करेगा मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए। ये एरो आपको शो करेगा सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए। इसके बाद जो नीचे एरो दिख रहे हैं, वो आपको दर्शाते हैं, शो करते हैं मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना, तो आप इसको, इस स्टेप को फॉलो करोगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो आप इस स्टेप को फॉलो करोगे। मीटर को आपको किलोमीटर में चेंज करना है, तो आप इस स्टेप को फॉलो करोगे। अच्छा, ये स्टेप ये मैंने बताया, ये आप फार्मूले के हिसाब से समझ सकते हो आप इसको। ठीक है। फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है, तो ये मैंने कुछ लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर आपको किलोमीटर में से किसी चीज को मीटर में बदलना है, कोई चीज, कोई वस्तु या कोई माप आपको कोई दिया है किलोमीटर में, उसको आपको ट्रांसफर करना है मीटर में, तो आपको करना पड़ेगा एक काम। काम क्या है? आपको करना पड़ेगा उस नंबर में, अगर आप किसी नंबर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, किसी नंबर में किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको करना पड़ेगा 1000 से गुणा करना पड़ेगा आपको, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। हाँ, इसके बाद अगर आपको कोई चीज मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है, बदलना है, तो आपको करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा। देन अगर आपको कोई चीज सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करना है, तो आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा। मैंने तीनों तरीके बता दिए हैं। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि किलोमीटर को मीटर में बदलिए, जैसे आ जाए 15 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये क्वेश्चन आ जाए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किलोमीटर को मीटर में बदलिए, बदलिए कितने किलोमीटर को? 15 किलोमीटर को मीटर में बदलिए। तो मैं, तरीका क्या है? आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 100 से।
तो ये क्या आ जाएगा, 15 इंटू 100 इज इक्वल टू 15,000। ठीक है ना। हाँ, इसके बाद चलते आगे बढ़ते हैं। मीटर को अगर आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आपको करना पड़ेगा एक काम। काम क्या है, काम वही है, बट पहले किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए आपको करना पड़ता था 1000 का मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको मीटर से कोई चीज सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आपको 1000 का नहीं, आपको करना पड़ेगा 100 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला 15 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा 15 गुणित ये कितना है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 1500। मतलब आपका आंसर आ जाएगा 1500। ये किसमें, ये सीधा ट्रांसफर हो गया मीटर से सेंटीमीटर में। आगे चलते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 ये बोल रहा है आपसे, अगर आपको कोई चीज सेंटीमीटर में दी हुई है, अगर आपको उसको मिलीमीटर में चेंज करना है। हाँ, इसके बाद ये देखिए, ये km का मतलब किलोमीटर है, m का मतलब मीटर है, cm का मतलब सेंटीमीटर है, एंड लास्ट मिलीमीटर का मतलब mm है। सेंटीमीटर को अगर आप मिलीमीटर में चेंज कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से आपको गुणा करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप क्या करोगे, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। 10 गुणित 10 बराबर 100। तो आप बोल सकते हो 10 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 125 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 125 इंटू 10 इज इक्वल टू 1020 250 मिलीमीटर। 125 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आपको करना पड़ेगा 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 125 गुणित 10 आ जाएगा आपका 1250, मतलब 1250। ये बात हुई हमारी, ये सीखा हमने किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में। अब हम इसका उल्टा सीखेंगे। हम सीखेंगे अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना। हम सीख रहे हैं लेंथ निकालना। ठीक है, अच्छा, ये लिखा है आपका मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड, सॉरी 10 से डिवाइड करना है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन वट यहाँ पे क्या करना है आपको, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको 10 से डिवाइड करना है, ना कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला 1000 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आपको क्या करना है, 1000 डिवाइड बाय 1000 में किसका भाग देना पड़ेगा, आपको 10 का भाग देना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 100। ये किस में ट्रांसफर हो जाएगा, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, तो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया गया है, इससे आप समझ सकते हो। इसके बाद चलते आगे, अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर को आपको अगर मीटर में चेंज करना, तो एक तरीका ये है, आपको करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला 25,000 25,000 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, तो आपको करना पड़ेगा 100 से डिवाइड, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपका क्या होगा, 250 मीटर। मतलब 25,000 सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में बदलना है तो ये आपका आंसर कितना आएगा, 250 मीटर। लास्ट स्टेप, अगर आपको मीटर से मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में,
हाँ, इससे पहले हम क्या करते थे, इसके अपोजिट किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम करते थे, क्या करते थे, मल्टीप्लाई 1000 का। अब उल्टा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको करना पड़ेगा 1000 से 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। किस तरीके से कर सकते हो आप, जैसे मैंने बोला 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये लिखा है 10 लाख। 10 लाख को आपको चेंज करना है, ये मीटर में है, इसको चेंज करना है किलोमीटर में। तो आप किससे डिवाइड कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे 1000 से, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 1000। ये आ जाएगा आपका किलोमीटर, ठीक है ना। आप 10 लाख मीटर को किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1000, 1000 किलोमीटर। अब क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है, देखना, हम इससे पहले स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे कि किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करना, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करना है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे चेंज करना है, इसके बाद मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करना है, एंड मीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज करना है। अब क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किलोमीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है, किलोमीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है, या किलोमीटर को आपको मिलीमीटर में चेंज करना है। समझ रहे हो आप, ठीक है। या बोल दिया जाए मिलीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है, या बोल दिया जाए आपको मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, या बोल सकते हैं आपको सेंटीमीटर को सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आपके पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के। सबसे पहला ये बोल दिया जाए आपसे कि किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, मतलब इसको सेंटीमीटर में इसमें चेंज करो, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये जो भी संख्या दी होगी आपसे, जैसे 2 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको आप, एक तरीका ये है, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो आपको किसका इंटू करना पड़ेगा, 1000 का, 1000, कितना आएगा, 2000। अब ये किस में आ चुका है हमारा, मीटर में आ चुका है। अब ये मीटर में आ चुका है, तो इसको बदलना है आपको सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, किलोमीटर को चेंज करना है आपको सेंटीमीटर में, दिया है ना, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना। तो अब ये अपना मीटर में आ गया, 2000 मीटर, क्या करना पड़ेगा, किसका मल्टीप्लाई, 100 का। तो ये देखिए मैं कर रहा हूँ 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 2 लाख सेंटीमीटर। मीन्स 2 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2 लाख सेंटीमीटर। ये पहला तरीका बताया मैंने, दूसरा तरीका ये कर सकते हो, ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका ये है, आप किलोमीटर को किससे चेंज करना है आपको, सेंटीमीटर में। इसको डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो कि ये कितने जीरो, 1 2 3 एंड 2 5 0, मतलब ये दोनों मिलके अगर इसको सॉल्व करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, 100,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, मतलब 1000 को 100 से गुणा करेंगे, तो आपका आपको मिलेगा 1 लाख, मिलेगा 1 लाख। अब सीधा किलोमीटर को अगर आपको सेंटीमीटर में चेंज करना, तो आप क्या कर दीजिए, उसमें 1 लाख का 1 लाख का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000, 1 लाख से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर से सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये ठीक है।
दूसरा, या आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते, जैसे मैंने बोला किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, तो सबसे पहले जो संख्या दी गई है, जो नंबर गिवन है आपको, जिस नंबर का आपको फाइंड करना है किलोमीटर, जिस नंबर का आपको किलोमीटर निकालना है, तो सबसे पहले उसको चेंज करिए आप मीटर में। किस तरीके से? इससे मल्टीप्लाई करके 1000 से। उसके बाद आपको मीटर में आ गया है वो, तो मीटर से आपको उसको करिए चेंज सेंटीमीटर में। किससे मल्टीप्लाई करके? 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करके। देन सेंटीमीटर में आ गया तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके किस में चेंज कीजिए? मिलीमीटर में चेंज कीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या डायरेक्ट कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6, मतलब आप सीधा 10 लाख से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब आपको मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है, ये है मिलीमीटर, इसको चेंज करना है मीटर में, तो आप डायरेक्ट सबसे पहले इसको चेंज कर सकते हो। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है, मतलब आपको इसको ले जाना है, इसमें चेंज करना है, इसको इसमें। सबसे पहले पहला फर्स्ट मेथड ये है। आप मिलीमीटर को चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर में, इसके बाद आप सेंटीमीटर को चेंज कर सकते हैं मीटर में, तो आपका मिलीमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा। स्टेप का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको चेक करना है, आपको चेंज करना है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में। तो जब आप चेंज करेंगे इसको, तो मिलीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 10 का, और उसके बाद अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 का। ठीक है, मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपको 10 का भाग देना पड़ेगा, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आपको 100 का भाग देना पड़ेगा। आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब चेंज करना है आपको मीटर को मिलीमीटर में, ये मीटर दिया है, इसको चेंज करना है मिलीमीटर में। ठीक है, या तो डायरेक्ट 100 से, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 1000 से, क्यों? क्योंकि 100 मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा? 1000 आएगा, मतलब 100 से अगर आप 100 को गुणा करोगे 10 से तो आपको मिलेगा 1000। या दूसरा तरीका ये है, अगर आपको मीटर को चेंज करना है मिलीमीटर में, तो सबसे पहले कीजिए आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, किससे मल्टीप्लाई करके? 100 से। उसके बाद सेंटीमीटर को चेंज कीजिए आप मिलीमीटर में, किससे मल्टीप्लाई करके? 10 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको आ गया कि सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, क्या आ गया? सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना, तब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? या तो आप डायरेक्ट 1 2 3 4 5 0 किसमें होते हैं? हमारे 1 लाख, डायरेक्ट 1 लाख का कर दीजिए डिवीजन, या डायरेक्ट 1 लाख का डिवीजन कर दीजिए, या आप इस तरीके से कर सकते हैं, सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करने के लिए 100 का डिवाइड कीजिए, 100 से भाग दीजिए, उसके बाद मीटर में आ जाएगा वो वैल्यू। मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो आपको करना पड़ेगा 1000 का डिवाइड, फिर से 1000 से भाग करना। पहले 100 से भाग करके हमने सेंटीमीटर को मीटर में ले गए, उसके बाद मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमने 1000 से भाग कर दिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी अच्छे से। ये कॉन्सेप्ट हमारा इस पे भी लागू होता है। ये बात कर रहा हूँ तो मैं लेंथ से रिलेटेड, यूनिट्स की, यूनिट्स रिलेटेड टू लेंथ। सेम कॉन्सेप्ट है आपका वजन, जो वेट से संबंधित इकाई होती है उसका। बस आपको यहाँ पे रखना है, किलोमीटर है तो आपको यहाँ पे रखना किलोग्राम। क्या रखना है आपको? किलोग्राम। बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पे किलोमीटर था तो यहाँ पे रखना है आपको किलोग्राम, जिसको ये लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या था? हमारा मीटर था, तो आपको रखना है यहाँ पे ग्राम। इसके बाद आपको रखना है सेंटीग्राम।
सेंटीग्राम। इसके बाद आपको रखना है लास्ट में मिलीग्राम। इसको लिखते हैं किलोग्राम, इसको लिखा जाता है ग्राम, इसको लिखा जाता है सेंटीग्राम, इसको लिखा जाता है मिलीग्राम। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में बताया था, सेम वही कॉन्सेप्ट आपका लगेगा किलोग्राम में, ग्राम में, सेंटीग्राम में, मिलीग्राम में। अच्छे से पढ़िएगा, ये 6th 7th 8th सभी क्लास के लिए है, ठीक है ना। वही रहेगा सेम, कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ, अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने बोला था, ये स्केल है, ये स्केल है आपका 30 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये स्केल है आपका 30 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। यहाँ पे लिखा था मैंने सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखा था मैंने मिलीमीटर। तो कितने सेंटीमीटर ज्ञात करना, अगर आपको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। तो ये मैंने 1 × 10 कर दिया, तो ये 10 मिलीमीटर मिल चुके हैं मेरे को। 1 सेंटीमीटर में कितने? 10 मिलीमीटर होते हैं। अब देखिए, ये देखिए अच्छे से, ये जो 0 से 1 के बीच में दिख रहा है, ये हुआ 1 सेंटीमीटर, और ये जो 10 खाने हैं उसके 10 खाने हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने खाने हैं? 10 खाने हैं। मतलब इसका क्या है? ये 10 मिलीमीटर होता है। किसका मतलब? 1 सेंटीमीटर का मतलब, ठीक है। उसी प्रकार से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। आप इस चार्ट से, इस डायग्राम से आप सरल तरीके से सीख सकते हैं। तो आशा करता हूं ये हमारा आपका सबसे पहले ये लेंथ से रिलेटेड, लंबाई से संबंधित इकाइयां आपको समझ में आ चुकी होंगी। इसके बाद और आपको यही सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है यूनिट्स रिलेटेड टू वेट, वजन से संबंधित इकाइयां। वजन से संबंधित इकाइयां सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बस वो संबंधित थी, हमारी लंबाई से संबंधित थी वो यूनिट्स, इकाइयां। ये संबंधित है आपकी वजन से। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला भी वही रहेगा। बस किलोमीटर का किलोग्राम हो जाएगा, मीटर का ग्राम हो जाएगा, सेंटीमीटर का सेंटीग्राम हो जाएगा, मिलीमीटर का मिलीग्राम हो जाएगा। वही रहेगा, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो इससे 1000 से गुणा कर दीजिए, ग्राम को सेंटीग्राम में चेंज करना है, बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, सेंटीग्राम को मिलीग्राम में बदलना है तो 10 से गुणा कर दीजिए, मिलीग्राम को सेंटीग्राम में बदलना है तो आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, सेंटीग्राम को ग्राम से बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, एंड ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। और यही, जैसे आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए किलोग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है, तो सबसे पहले इसको ग्राम में चेंज कर लो, ग्राम को फिर सेंटीग्राम में चेंज कर लीजिए, देन सेंटीग्राम को आप मिलीग्राम में चेंज कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से पूछ लिया जाए आपको
सेंटीग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, तो सबसे पहले सेंटीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए देना, फिर से पहले 100 से डिवाइड किया था सेंटीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए, अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं, अब सीखेंगे हम वॉल्यूम से रिलेटेड जो यूनिट्स होती हैं उसका, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। इसके बाद सबसे पहले इसको देखिए, इसके नोट्स बनाइएगा आप रफ कॉपी में, या आपकी फेयर कॉपी में भी होना चाहिए, ठीक है।